dear students, welcome to Pratis Institute of Education. प्राटिस एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे टीचर्स कराते हैं आपके 10th और 12th बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंट्स, और अकाउंट्स में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एंड दिस विल बी और पार्ट 6, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। इससे पहले हमने गुडविल का टॉपिक कवर कर लिया और उससे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक कवर कर लिया था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में तो इट इज अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जब भी फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस आते हैं, दैट मींस रिनोवेशन का केस आता है, तो जितनी भी फर्म की एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, सभी को रिवैल्यू किया जाता है, रीअसेस किया जाता है, ठीक है। और उसमें होने वाले जो भी प्रॉफिट और लॉस है, सपोज एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो लॉस हो गया, ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने पे जो भी प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? वो मिलता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो है अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, if you want to purchase the paid subscription of Pratis, so it is available only at 9,999 for class KG to class 10 and same with class 11th and 12th also. Class 11th and 12th का भी जो ईयरली पैकेज होता है वो है 30,000 का, बट ये अभी आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएगा 9,999 and for this you need to use this coupon code, ठीक है। And if you purchase the paid subscription of Pratis, then what we offer you the classroom videos, 3D videos, lecture videos, smartboard videos, recent live lectures, along with it content, आपके सिलेबस का पूरा कंटेंट हमारी ई-लर्निंग ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ फ्री सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, ऑल वी ऑफर टू यू, ठीक है। चलो, so let's get started with our today's topic. This is topic number 3, that is what revaluation of assets and reassessment of liability. अब यहाँ पे बेटा हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? एक अकाउंट बनाएंगे, टी शेप स्ट्रक्चर आप सबको तो पता ही है। एक अकाउंट होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट बनाएंगे और हम ये वाला अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्यों बनाएंगे, क्या जरूरत है, देखते हैं, ठीक है। चलो, revaluation of assets and reassessment of liability. The account which is prepared to record changes in the value of assets and liabilities at the time of admission, retirement, death and change in profit sharing ratio is called revaluation account. It is also known as profit loss adjustment account. देखो बेटा, होता क्या है कि एडमिशन के समय अगर कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा होता है तो वो केस कौन सा होता है? दैट केस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यस, हम उसको कौन सा केस बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का केस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो केस होता है इट इज सेम एज द केस ऑफ रिनोवेशन। जब आप अपने घर में जब रिनोवेशन कराते हैं, जब चीजों को रिनोवेट कराते हैं तो क्या होता है? चीजें जो ओल्ड फर्नीचर होता है उन सबको आप सेल आउट कर लेते हैं, न्यू फर्नीचर आपके बिजनेस में आ जाता है, सब चीजें चेंज हो जाती है। तो बस यही समझो कि ऐसा ही कुछ होगा। एक घर में क्या होता है? बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है। और एक बिजनेस में क्या होता है? बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज होती है और ओवर द टाइम इनकी वैल्यूज क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। देखो, जैसे अगर आपने कोई भी कार खरीदी है, ठीक है, आज आपने वो कार खरीदी है 5 लाख रुपीस की, ठीक है। ओवर द टाइम आप उसको यूज करेंगे तो विद इन 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने 5 लाख की वो कार खरीदी और 1 साल बाद उस कार की वैल्यू 4,50,000 4,75,000 हो जाएगी, ठीक है। किसी भी एसेट को जब हम परचेज करते हैं और उसको ओवर द टाइम यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके साथ जो लायबिलिटीज होती है, ठीक है, लायबिलिटीज की वैल्यू भी ऊपर नीचे
होती रहती है। कैसे? सपोज आपको क्रेडिटर्स को पे करना है 50,000 रुपीज और उनमें से क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दे दिया 10,000 का। नाउ क्रेडिटर्स को अब आपको कितना पे करना है? जस्ट 40,000 रुपीज। अब क्या हो गया? ये रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी का केस आ गया। वही हो सकता है कि आपको जो है अपने क्रेडिटर को 50,000 देने थे, लेकिन क्रेडिटर ने क्या किया? क्रेडिटर ने मतलब आपने क्रेडिटर से एडिशनल ट्रांजैक्शन कर लिया एंड ड्यू टू दैट एडिशनल ट्रांजैक्शन अब आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू 60,000 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है ओवर द टाइम। अब अगर बिजनेस में पार्टनर आया है, ठीक है, बिजनेस में पार्टनर आया है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो अपने फर्म में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनकी वैल्यू को रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं। ठीक है, उन सब की वैल्यू को रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं और उन पर होने वाले जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उनको वो खुद ही एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करते हैं। ठीक है, सपोज एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम बढ़ी है या लाइबिलिटीज ओवर द टाइम आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होने पर या एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पर, तो वो प्रॉफिट पर क्लेम किसका है? इस प्रॉफिट पर क्लेम एग्जिस्टिंग पार्टनर का है। क्यों? क्योंकि उनके एडमिशन, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ही की एसेट्स और लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो उस पे प्रॉफिट किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलेगा। इसलिए पार्टनर्स बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलो अब आप फॉर्मेट देख ले रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट का। तो सबसे पहली बात है यहाँ डेबिट लिखाता है, ठीक है, और यहाँ क्या लिखाता है? यहाँ क्रेडिट लिखाता है। कौन से अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिखेंगे हम। अब इसका रूल क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रूल ऑफ दिस अकाउंट? ठीक है, अब इसका अकाउंट का बेटा रूल ये है कि यहाँ पे सारे क्या होते हैं? आपको लॉस, ठीक है, यहाँ पे सारे लॉस या यहाँ पे सारे आपके एक्सपेंसेस लिखाते हैं। यहाँ पे सारी पॉजिटिव चीज जैसे कि इनकम, ठीक है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव चीज जैसे कि इनकम और जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड आती हैं। कैसे? मतलब जैसे कि किसी भी एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो व्हाट इज द केस? इट इज अ केस ऑफ लॉस। जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो इट इज अ केस ऑफ इनकम। लाइकवाइज जब जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो क्या हो गया? ये आपके लिए लॉस हो गया। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, पहले क्रेडिटर्स को 50 करने थे, अब क्रेडिटर्स को सिर्फ 60 पे ऑफ करने, तो ये तो आपके लिए फायदा है ना, 20,000 का आपको फायदा हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? इनकम और प्रॉफिट के कॉलम में लिखाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो भी प्रॉफिट या जो भी अनरिकॉर्डेड, कई बार ऐसे होते हैं कुछ एसेट्स ऐसे निकल जाते हैं जिनको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया था अनटिल अभी तक। ठीक है, उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा अगर एक्सपेंस और इनकम मतलब एक्सपेंस और लॉस ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, ठीक है, तो बैलेंस इन फिगर कहाँ आएगा? बैलेंस इन फिगर क्रेडिट साइड आएगा, है ना। क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो बैलेंस इन फिगर क्रेडिट साइड आएगा। तो इट इज अ केस ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लाइकवाइज अगर इनकम ज्यादा हो गई, एक्सपेंस कम है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए नई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यही सेम अकाउंट कब पढ़ा है? यही सेम अकाउंट हमने चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यही सेम अकाउंट आपको यहाँ बनाना है और सेम आपको डेथ और रिटायरमेंट में भी बनाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रूल्स रिवाइज करा दिए ताकि आप भूलो मत। ठीक है, ताकि डेबिट क्रेडिट में क्या जाना है आपको दिमाग में रहे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड रिसेंटली। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Geeta, Sunita and Anita were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 1st January 2015, they admitted Yogita as a new partner for 1/10 share in the profit. On Yogita's admission, the profit and loss account of the firm was showing a debit balance of 20,000, which was credited by the accountant of the firm to the capital account of Geeta, Sunita and Anita in their profit sharing ratio. Did the accounting give the correct transaction? Give reason in support of your answer. This question consists 1 mark. अब क्वेश्चन में है क्या बेटा? क्वेश्चन में ऐसा है कि 3 पार्टनर्स है। क्या नाम है उन तीनों पार्टनर्स का? गीता, सुनीता और अनीता। गीता, सुनीता, अनीता 3 पार्टनर्स है। ठीक है, तीनों अब बढ़िया फॉर्म चला रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का
5:3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब 1 जनवरी 2015 को क्या होता है, वो एक नए पार्टनर योगिता को एडमिट करते हैं, ठीक है। कितने प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, 1/10 शेयर के लिए शेयर करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि योगिता के एडमिशन पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो था वो क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस में क्या है, डेबिट बैलेंस है 20,000, ठीक है। जिस 20,000 को उनके अकाउंटेंट ने गीता, सुनीता और अनीता के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप मुझे ये बताइए कि अकाउंटेंट ने सही ट्रीटमेंट दिया है क्या, और अगर दिया है तो उसके पीछे रीजन बताइए, नहीं दिया है तो भी रीजन बताइए। तो जस्ट यू टेल मी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, जैसे कि ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, P&L अकाउंट है ये, ठीक है। डेबिट में क्या आता है, लॉस, और क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट में आती है इनकम, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, दैट मीन्स लॉस ज्यादा इनकम कम। तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस यहाँ आएगा बैलेंस। तो बेटा ये तो हो गया लॉस, और अगर लॉस हो जाएगा तो इसको हमें पार्टनर्स के कहाँ जाना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में, ये जाएगा डेबिट में ना कि क्रेडिट में। लेकिन हमारे जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने क्या सोच के इसको क्रेडिट में लिख दिया, सही किया क्या, नहीं किया तो क्या करना चाहिए था, तो आंसर, तो हाउ वी हैव टू राइट आंसर वी हैव टू राइट लाइक दिस, नो, आंसर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नो। No, the accountant, did the accountant give no, the accountant give the wrong treatment, accountant gave the wrong treatment. Why wrong treatment किया है, बिल्कुल किया है, because debit balance, because debit balance of profit loss account is net loss, which should be debited to partners capital account, which should be the main reason, ठीक है। दिस इज द रीजन कि जो अकाउंटेंट ने गलत ट्रीटमेंट दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट है, मतलब जो आपका P&L अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स द नेट लॉस एंड विच शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a new partner is admitted, the balance of general reserve appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to which account? बताइए कि जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो पार्टनर के एडमिशन पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है, ठीक है। उसको हमें क्या मतलब वो किसके अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, बताओ। जनरल रिजर्व क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो जनरल रिजर्व appearing in the balance sheet, किसके बैलेंस शीट में है, फर्म की बैलेंस शीट में है, ठीक है। क्या है, जनरल रिजर्व appearing in the balance sheet is credited, किसके अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, is credited to existing partners capital account, किसके में, existing partners कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऑलराइट, ध्यान रहेगा। तो छोटी छोटी ट्रीटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
नेक्स्ट, व्हाई आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब आप मुझे ये आंसर बताएंगे कि क्यों जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू को रीवैल्यू कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। किसी भी पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हाई दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू ऑल, यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आते हैं डायरेक्ट 6वां क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखते हैं, चंदेर एंड दामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 31st March their balance sheet was as follows। अब चंदेर और दामिनी दो पार्टनर्स हैं। चंदेर और दामिनी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, दैट इज 1:1। ठीक है, और उनकी 31st March 2017 को उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसमें कुछ एसेट्स हैं, बैंक है, बिल रिसीवेबल है, डेटर्स है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट्स है। ठीक है, चलो now next is this, on the 1st April 2017 they admitted Elena, a new partner, for 1/3 share in the profit for the following condition. Elena will bring 3 lakh as a share of capital and 50,000 as a share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by the Chandler and Damini. Debtors to the extent of 5,000 were unrecorded. Furnitures will reduce by 10% and 5% provision for bad debt and doubtful debt will be created on the bill receivable and debtors. Then value of land and building will appreciated by 20%. There being a claim against the firm for the damages, a liability to the extent of 8,000 will be created for the same. Now you need to prepare revaluation and partners capital account, और ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आ चुका है। अब हमें इसका बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। Particulars, debit amount, particulars, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, देखते हैं क्या बनाना है। ठीक है, तो पहले हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस में जो भी है इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहले पॉइंट है तो कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, तो दिस वी आर नॉट गोइंग टू शो इट इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड, डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। ठीक है, जो डेटर्स थे वो 5,000 से अनरिकॉर्डेड, मतलब 75 इनका था, अब ये 80 हो गए, तो दैट मीन्स 5,000 से डेटर क्या है, अनरिकॉर्डेड है, तो क्या हो जाएगा, बाय डेटर्स अकाउंट। ठीक है, चलो बाय डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, फर्नीचर को हमें 10% से रिड्यूस करना है, तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर है यहाँ पे आपका 1,10,000। ठीक है, इसका 10% 11,000, तो हमें फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करना है। 11,000 से हम क्या करेंगे, फर्नीचर को रिड्यूस करेंगे, तो टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर को हमें रिड्यूस करना है, मैं फर्नीचर को रिड्यूस कर लिया है, दैट मीन्स हमारा लॉस हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है बिल्स रिसीवेबल पे और डेटर्स पर। ठीक है, मतलब हमें दोनों पर ही, बिल रिसीवेबल पर भी और डेटर्स पर, दोनों पर भी नीड टू डू 5% क्रिएट 5% प्रोविजंस ऑन डाउटफुल डेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5% बिल्स रिसीवेबल पर करते हैं 4,500। ठीक है, 4,500 और डेटर्स का 10% कितना हो जाएगा, अभी ये 80,000 हो गया। ठीक है, प्लस 5,000 हो गया, तो 80,000 का 5% तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 4,500 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2,250। ठीक है, तो 2,250 और 4,000 को ऐड करेंगे तो 6,250। 6,250 इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, 6,250 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऑलराइट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 20% से अप्रिशिएट करनी है।
लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 20% से, तो 31,000 तो बिकम 62,000, ठीक है। 62,000 से हमें इंक्रीज करनी है, तो 62,000 टू लैंड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, there being a claim against the firm for the damages, a liability to 8,000 will be created for the same। अब क्या हो रहा है कि हम 8,000 का एक क्लेम था जिसको हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें क्रिएट करना है। बेसिकली क्लेम इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सारी कहाँ जाती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज टू डेबिट साइड, तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कितना है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का 8,000, ठीक है। 8,000 से हमने, अब हमें क्या करना है, हमने डेबिट क्रेडिट सारा कुछ कर लिया है, हमको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 62,000 प्लस 5 67,000, ठीक है। 67,000 एंड 67,000, चलो ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, $25,250, ठीक है। अगर आप 67,000 में 2,250 माइनस करते हैं तो यू गॉट 41,750, 41,750, ठीक है। और जो चंदेर और दामिनी है, जो भी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। और चंदेर और दामिनी क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, ठीक है। चंदेर और दामिनी, ठीक है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, 41,250 को डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। $20,875, 20,875, ठीक है। चलो ये हो गया आपका व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या बनाना है हमको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलो तो जल्दी से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चंदेर, दामिनी और क्या है, एलिना, ठीक है। पर्टिकुलर्स, चंदेर, दामिनी एंड एलिना, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, ठीक है। चलो अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज आती है हमेशा, वो आती है ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे, 2,50,000 एंड 2,16,000, ठीक है। तो 2,50,000 एंड 2,16,000, ठीक है। क्या है ये, बाय बैलेंस बॉटम, ठीक है, बाय बैलेंस बॉटम, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो इसमें से कुछ चीज ऐसी है कि कुछ जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट में ही जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,875, 20,875,
ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। एलिना 3 लाख कैपिटल लेकर आई है, तो हमें एलिना का 3 लाख यहाँ कैपिटल भी शो करना होगा, तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। अब इसी के साथ एलिना क्या लेकर आई है, 50,000 अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आई है। अब मुझे ये बताओ कि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है वो किसके अकाउंट में जाता है, बिल्कुल सही, एग्जिस्टिंग पार्टनर के अकाउंट में जाता है। किस रेशियो में जाता है, बिल्कुल सही, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में जो है एग्जिस्टिंग रेशियो दिया हुआ है और सैक्रिफाइसिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास। तो वी एज्यूम दैट एलिना विल गोइंग टू गिव द या कॉम्पनसेट द कैपिटल द प्रीमियम फॉर गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो कितना लेकर आई है एलिना, 50,000 लेकर आई है, तो 25 हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ पे कैश में ना बेटा हमेशा प्रीमियम अकाउंट खुलता है, और जब कैश में नहीं लाते तो किस में ओपन होता है, कैश में नहीं लाते तो ओपन होता है, एडजस्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदेर और दामिनी। चंदेर और दामिनी को शांति नहीं पड़ी, उन्होंने आधा आधा विड्रॉ भी कर लिया, तो विड्रॉ जब करेंगे तो कैश अकाउंट से शो करेंगे। चंदेर और दामिनी ने आधा आधा विड्रॉ कर लिया, तो 12,500 दोनों ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो, सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एंड समराइज द क्वेश्चन। चलो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। दामिनी, चंदेर 2,50,000 प्लस 20,875 प्लस 25,000, सो 2,95,875, ठीक है, माइनस 12,500, 2,83,375, ठीक है। चलो ये तो हो गया चंदेर का। अब दामिनी का, दामिनी देख लेते हैं। 2,16,000, 20,875 2,49,375, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटलिंग बैलेंस इन फिगर, ठीक है। 3 लाख क्या है, टू बैलेंस कैरिड आउट, ठीक है। सो दिस इन दिस वे यू नीड टू फॉर्म द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो, so we have done for the day. In next class we are going to solve some more question of the same topic, ठीक है। So an important thing, don't forget to subscribe our channel, press bell icon as well so that you can get notification. You can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website, and you can download an e-learning app from Google Play Store, and it is available on Apple Store as well. And if you are having any query, you can contact on this number anytime.